हरि ओम 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 हरि राम राम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। भगवत गीता ये भगवान का हृदय है। भगवान कहते हैं गीता में हृदयम पार्थ, और इस गीता का ज्ञान जो सुनते हैं सुनाते हैं वे मुझे बहुत प्रिय है। पहले तो उच्च कोटि के संत समझते थे कि हम धारणा करेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि करेंगे, तत्व विचार करेंगे और फिर ब्रह्मानंद मिलेगा। लेकिन जब उन संतों ने गीता का अध्ययन किया और गीता का प्रचार प्रसार का पावन कार्य करने लग गए तो उनको पता चला कि जो योग करने से, तप करने से, साधना और समाधि करने के बाद तत्व ज्ञान पाने से जो आनंद आता है वो तो गीता के ज्ञान से, अध्ययन से, गीता के सुनने और सुनाने से सहज में आ रहा है। साधु भाई सहज समाधि भली। गीता का ये ज्ञान ऐसी अद्भुत शक्ति रखता है कि संसार के कलहों के बीच, विघ्न बाधाओं के बीच, संसार के तीनों ताप में तपने वाले लोगों के लिए नारद जी ने कहा, संसार तापे तप्तानाम योगो परम औषधः। लेकिन वो भक्ति योग या ध्यान योग करने के लिए तो कोई स्थान विशेष की आवश्यकता है। गीता का ज्ञान योग तो जहां कहाँ ही हो सकता है। गीता प्रकट भी ऐसे ढंग से हुई, ऐसी जगह पर हुई कि हाथी चिंखाड़ रहे हैं, घोड़े हुंकार रहे हैं, दोनों दलों के लोग प्रतिशोध के ताप से तप रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे। ऐसी जगह पर गीता प्रकट हुई, दो सेनाओं के बीच। इस गीता के ज्ञान को आरंभ में देखा कि सब जगह पहुंचने में कठिनाई नहीं हुई। संजय जिज्ञासु है और गीता संजय के अंतःकरण तक पहुंची। अर्जुन योद्धा है, कर्मठ है, अर्जुन तक भी गीता पहुंची। धृतराष्ट्र जिसकी बाहर से भी फूटी और मोह के कारण भीतर से भी फूटी, गीता उसके घर भी पहुंच गई। और कर्म में तो पात्रता का ख्याल होता है। अमेरिका जाना हो तो पासपोर्ट और वीजा चाहिए। अगर ऑफिस में नौकरी करनी हो तो पियून की नौकरी के लिए भी 10वीं पास का सर्टिफिकेट चाहिए। जज बनना है, पूछ के देखो जज को, जज बनना है तो LLB आदि और थोड़ा अभ्यास आदि, सनत के बाद भी किसी का साथ आदि चाहिए। जयराम जी की। डॉक्टर बनना है तो सर्टिफिकेट चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। MD बनना है तो बाउंड होना पड़ता है 3 साल के लिए, 2 साल के लिए कि हम ये रहेंगे, नहीं तो फिर MBBS की
एग्जाम की जो पेपर है उसकी भी ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन भगवत गीता के ज्ञान के आगे तो जैसा भी हो, अपि चेत दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम प्रिय प्रियतर प्रियतम, ऐसे पापी पापतर पाप कृतम, ऐसा व्यक्ति भी भगवत गीता के ज्ञान का अधिकारी है। भगवान कहते हैं जैसे लकड़ी के ढेर को आग जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान अग्नि तुम्हारे कर्मों को भस्म कर देगी। गीता कहती है यथा धांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ये गीता का ज्ञान संसार के विघ्न बाधाओं के बीच जूझते हुए, विकारों से और विनाशी पदार्थों के आकर्षणों से जूझते जूझते गीता का अमृतपान हर कोई कर सकता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आजू। ऐसा नहीं कि 12 साल ये करो, फिर हज करो, फिर ये तीर्थों में जाओ, बाद में कहीं होगा ना। ज्ञान की नाव में बैठे और पार हुए। सिर पर पानी का मटका होता है तो बोझा लगता है, लेकिन आप सरोवर में नहाते हैं और सैकड़ों लीटर आपके शरीर पर पानी होता है, बोझा नहीं लगता है। ऐसे ही आप उस आत्म सरोवर में नहाए, गोता मारे, फिर ये संसार का बोझा आपको दबा नहीं सकता है। सिर पर उठाया हुआ पानी का कैन, 25-40 लीटर का कैन अथवा 10-20 लीटर का मटका थोड़ी देर के बाद थका देगा, लेकिन जलाशय में आपके शरीर के ऊपर कितना ही पानी होता है उसका वजन नहीं लगता। पानी में होकर पानी का वजन नहीं लगता, ऐसे ही संसार के अधिष्ठान में होकर फिर संसार का टेंशन और वजन नहीं लगता। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से कि बताओ क्या होगा, तब संजय ने कहा यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयोर्भूति, तत्र श्रीर्विजयोर्भूति, ध्रुवा नीतिरिति में मति, ध्रुवा नीतिरिति में मति। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। पिता का पिता कौन? वास्तव में पिता कौन? परमात्मा। सभी गुण और सभी कलाएं जिसमें स्थित हैं, ऐसा सर्व कला भरपूर प्रभु, वो जिसके पक्ष में है, अथवा तो सर्व कला भरपूर के आसरा लेकर जो पुरुषार्थ करता है। अकेला अर्जुन नहीं कहा, गांडीव धनुषधारी अर्जुन अर्थात पुरुषार्थ करने वाला जीव। तो ईश्वर का आश्रय और जीव का पुरुषार्थ, यहाँ ये दो चीजें जहां है वहां ये 4 लाभ होने ही है। कौन से लाभ? श्री, श्री माना संपदा, धन दौलत चीज वस्तुएं, ये बाहर की श्री है। शांति, दांति, तितिक्षा, क्षमा, माधुर्य, चित्त की प्रसन्नता, ये भीतर की श्री है। जो जीव पुरुषार्थी है वो बाहर की श्री तो पा लेता है, लेकिन वो बाहर की श्री के घमंड में और भोग में खप जाता है। जो जीव पुरुषार्थ करता और ईश्वर का आश्रय लेकर पुरुषार्थ करता है,
उसको बाहर की श्री प्रभावित नहीं करती, अपितु भीतर की श्री भी उसे शांति, आनंद और माधुर्य देती है। तत्र श्री, विजय, भूति और ध्रुवा नीति, ये चार चीजें बहुत ऊंची। तो भीतर की और बाहर की श्री उसे प्राप्त हो जाती है, भीतर और बाहर की संपदा उसे प्राप्त हो जाती है। विजय, बाहर के शत्रुओं पर भी विजय, बाहर की मुसीबत और प्रॉब्लम पर भी विजय पाने का उसकी योग्यता का विकास हो जाता है। और भीतर जो काम, क्रोध, भय, शोक, चिंता आदि पैदा करने वाले विचार हैं या विकार है, उस पर भी वो विजय पाने में सफल हो जाता है, क्योंकि उसने आश्रय लिया है सर्वकला भरपूर का, उसने आश्रय लिया सर्व समर्थ की खान का, उसने आश्रय लिया है सर्व आनंदों की ही खान का। इसलिए उसे श्री और विजय तो मिलती है, विभूति भी मिलती है। विभूति क्या है? रुपया पैसा ये आपका ऐश्वर्य है, संपदा है। धन दौलत चीज वस्तु रोटी आदि ये आपकी संपदा का ही तो शब्द है, प्रसाद। ये आपकी संपदा है। और इस अन्न जल और वस्तुओं को आपने खाकर रक्त बना दिया, मन बुद्धि बना दिया, ये आपकी विभूति है। ऐसे जल, तेज, वायु, आकाश ये भगवान की संपदा है। जल भगवान की संपदा है, लेकिन वह जल अंगूर का रस बन जाता है, भगवान की विभूति है। घास, धरती आदि भगवान की संपदा है, लेकिन उसी घास में से दूध, घी, मक्खन आदि बनता है, ये भगवान की विभूति है। जैसे बाह्य जगत में भगवान की विभूति है अंगूर का रस बन जाना और घास में से घी बन जाना, ऐसे ही रोटी में से रक्त बन जाना ये तुम्हारी विभूति है। जयराम जी की। मरण धर्मा जीव आत्मा अगर पुरुषार्थ करता है तो उसकी मुक्ति भी विभूति बन जाती, शांति, आनंद, माधुर्य उसकी विभूति बन जाती है। ध्रुवा नीति थी मैं मति ही, जिसने अचल का आश्रय नहीं लिया उसका संकल्प और उसका वचन और उसकी नीति बदलती रहेगी, क्योंकि वो प्रकृति में ठहरा है, उसे अपने पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं। इब्राहिम लिंकन अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति, स्वर्गीय राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन, वो अपने मित्र के साथ कहीं सैर करने जा रहा था। अमेरिका का वर्क वुमन और वेदर का कोई भरोसा नहीं, न्यूयॉर्क के इलाके का वर्क वुमन और वेदर कोई भरोसा नहीं। पत्नी कब चल दे, कब डाइवर्स दे दे, कब दूसरे लवर के साथ रवाना हो जाए, कोई पता नहीं। नौकरी कब चली जाए, 15 दिन का पगार दे देंगे, बोले कल मत आइयो, हो गया काम। नो, और कोई कोर्ट कचहरी में जाने की व्यवस्था ही नहीं। कोई कंपनी नौकर को कभी भी निकाल सकती है, ऐसे कायदे। तो कहावत है कि वर्क वुमन एंड वेदर कोई भरोसा नहीं। ऐसे ही वहाँ हमने न्यूयॉर्क में, शिकागो में देखा, कभी भी आंधी आ जाए, कभी बरसात आ जाए, कभी धूप निकल जाए। तो घूमने गए पहाड़ी पर, एकाएक वेदर बदली और जोरों के आंधी तूफान के साथ ऐसी तो बिजली तड़ाके की चमकी कि उनका मित्र जो था वो धरती पकड़ के बैठ गया आंखें बंद करके, और इब्राहिम लिंकन खड़े खड़े मुस्कुरा रहे। उसके मित्र ने देखा कि अभी तक तुम यूं ही खड़े थे, बोले हाँ। तुम डरे नहीं, बोले नहीं। तो मैं तो डर गया, बोले तुम्हारी नजर चंचल बादलों पर थी, बिजली पर थी, तुम भयभीत थे। मेरी नजर गुलाब के फूल पर थी, वो जो मक्खी है, इतना गुलाब का पौधा हिल डुल रहा है फिर भी मक्खी अपने रस में रसमय हो रही है, ऐसे मेरी नजर रसमय पर थी, गाढ़ पर थी, अचल के विषय में थी। ये भी आया चला जाएगा।
तो जिनका आश्रय अचल परमात्मा होता है उनकी अचल नीति होती है, और जिनका आश्रय चल विकारी भोग होता है वो कुर्सियां भी बदलते, पार्टियां भी बदलते, वचन भी बदलते, न जाने क्या क्या बदलते, फिर भी देखो तो अंतःकरण में वो विभूति नहीं, वो ऐश्वर्य नहीं, वो विजय नहीं। तो अब इस श्लोक से हमें क्या फायदा लेना चाहिए कि हम पुरुषार्थ करें और ईश्वर की कृपा का सहयोग लें। एक बार भावना और कर्म आपस में तू मैं हो गई। भावना ने कहा मैं बड़ी, कर्म बोलते हैं चल रही चल, बैठ किनारे, मैं बड़ा। दोनों आपस में उलझे ब्रह्मा जी के पास गए। कहानी कहती ब्रह्मा जी ने कहा कि अब देखो तुम दोनों में से वही बड़ा होगा जो आकाश को छू लेगा। भावना भगी, फटाक से आकाश में पहुंच गई, लेकिन वहां लटकती रह गई। आगे का कोर्स क्या? कर्म ने अपनी सीढ़ियां बनाई, बनाते 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 कुछ ऊंचाई कुछ पहुंचा, दोपहर हो गई, थक गया। भावना लटक कर परेशान हो गई, ब्रह्मा जी की प्रार्थना की कि प्रभु अब क्या करूं, मैं तो यहाँ लटकती रह गई, आकाश में रह गई, अब क्या करूं। कर्म कह के देव सीढ़ियां बना कर मैं थक गया। ब्रह्मदेव ने कहा कि अकेली भावना लटकती रह जाएगी और अकेला कर्म थक के मरेगा। तुम्हारी विजय तो तब है जब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ। भावना के साथ कर्म और कर्म के साथ शुभ भावना हो तो तुम विजयी होते हो। कई लोग भावना वाले होते हैं लेकिन कर्म में ही कर लेते। कई लोग कर्म में बलवान होते तो भावना, भगवतीय भावना, तात्विक भावना नहीं होती, बेचारे रह जाते। जीवन के लिए जरूरी है कि भावना के साथ कर्म और कर्म के साथ भावना। अकेला ज्ञान, अकेली भावना पंगु है और अकेला कर्म अंधा है। महापुरुष बताते कहानी कि एक अंधा नदी पार करना चाहता था और पिंगला भी चाहता था, पंगु भी चाहता था कि नदी के उस पार जाए, लेकिन पंगु को टांगे नहीं और अंधे को आंखें नहीं। दोनों कह रहे कि अब क्या होगा। किसी सज्जन महात्मा ने कहा, कह रहे क्यों घबराते हो, अंधे के पैर और पंगु की आंखें मिला दो तो दोनों नदी पार हो जाओगे। अंधे ने पंगु को कंधे पे बिठा दिया, पंगु की आंखें बता रही थी कि इसी रास्ते ऐसे ऐसे चलो, अंधे के पैर चल रहे थे। तो कर्म और ज्ञान साथ में हो। ज्ञान किसका ज्ञान? उस योगेश्वर का ज्ञान, उस पृथ्वी सृष्टि के आदि मूल का ज्ञान, जहां से सारी योग्यताएं निखरती है, उस सच्चिदानंद का ज्ञान वो साथ में हो तो आपकी यात्रा सुखद होती है। उस आत्मदेव के ज्ञान के अभाव में कर्म कितने ही कर ले, भोग कितने ही भोग ले, पदार्थ कितने इकट्ठे कर ले, लेकिन आदमी के जीवन में कमी खटकती रहती है। सुख के लिए मनुष्य इच्छा करता है और इच्छित पदार्थ मिलता है, सुख की झलक आती, वो झलक आकर चली गई, फिर सुख के लिए दूसरी इच्छा हुई, तीसरी इच्छा हुई, चौथी इच्छा हुई, इच्छित पदार्थ मिलते गए, सुख की झलक आती गई, पदार्थ तो नष्ट हो गए, इच्छित पदार्थ भोगने की शक्ति तो चली गई, लेकिन इच्छा बढ़ती गई। आदमी कोरा का कोरा रह गया, ठगा सा रह गया, इच्छाएं वासनाएं लेकर मर गया और प्रेतों के भटकता है और योनियों में भटकता है। और योनि 84 लाख योनियां हैं। एक योनि का 1 वर्ष गिनो तो भी 84 लाख वर्ष भटकना पड़े। सर्प की उम्र है 125 साल बोलते हैं, दूसरे प्राणियों की उम्र बहुत बड़ी बड़ी बोलते हैं।
मनुष्य की उम्र भी 50, 60, 70 साल आज के जमाने में मानी जाती। एवरेज सबकी 1 वर्ष आयुष्य माना जाए तो 84 लाख योनियों में 84 लाख वर्ष तक भटकना पड़ता है। अगर उस योगेश्वर का आश्रय नहीं है, उसकी प्रीति नहीं है, तो बुद्धि योग उभरेगा नहीं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, मैं उन्हें बुद्धि योग देता हूं जो प्रीति पूर्वक भजते हैं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, जो प्रीति पूर्वक भजता है उसे मैं बुद्धि योग देता हूं। मनुष्य जीवन के ये 3 चीजें अत्यंत आवश्यक है, जीवन का तथ्य है। एक तो विचार, उस योगेश्वर तत्व का, उस आत्मदेव का विचार, विश्वास और अभ्यास, ये 3 चीजें जीवन के विकास के लिए बहुत जरूरी है। विचार ये करे कि विनाशी कौन है, अविनाशी कौन है, सार कौन है और बदलने वाला कौन है, मैं कौन हूं और मेरा दिखने वाला कौन है। तात्विक विचार, विश्वास ईश्वर पर करे और अभ्यास कर्म करने का करे। कर्म करने का अभ्यास के बिना कर्म में सफलता नहीं। ये रिहर्सल क्यों करते हैं कि कल प्रोग्राम है, आज रिहर्सल करो। परेड का भी अभ्यास किया जाता है, सनत के बाद भी अभ्यासी का संग लेकर अभ्यास किया जाता है। तो अभ्यास का फल ये है कि आप जगत के काम आ सकते, अपने शरीर के काम आ सकते, शरीर के रिश्ते नातेदार के काम आ सकते। अभ्यास आपको जगत के काम आने की योग्यता देगा। विश्वास आपको ईश्वर के साथ जोड़ने का काम देगा और विचार आपको अपने आत्म परमात्मा में जगाने के लिए काम देगा। विचार, विश्वास और अभ्यास, ये तीनों एक ही जीवन का तथ्य है और एक ही जीवन में ये तीनों चीज हो तो जीवन पूर्ण होता है। नहीं तो भोगते भोगते अंत में आदमी मरते समय देखता कि कुछ भी नहीं रहा। इन आंखों को इतना दिखाया लेकिन आज कुछ भी नहीं, इस जीभ को इतना चखाया लेकिन वो तो सड़ जाएगी, जल जाएगी। इस नाक को इतने परफ्यूम सूंघाए, आखिर कुछ भी नहीं। मृत्यु के समय अथवा बुढ़ापे के समय पश्चाताप रह जाता और वासनाओं की आग अंदर में तपी रहती। यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ जॉय बट वाइस पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ सारो। जवान समझते कि जिंदगी मजा लेने के लिए, लेकिन बुजुर्ग समझदार विचारवान बोलते कि कोई सार नहीं। जहाँ वास्तविक में मजा था, ये 3 चीजें चाहिए, विचार, विश्वास और अभ्यास। मांग जो है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। मांग की पूर्ति करते करते आदमी मांग पूर्ति का सुख लेते लेते मंगता बन जाता है। मांगी हुई वस्तुएं यहाँ पड़ी रह जाती हैं, लेकिन वासना बनी रहती है और वही लोग फिर भटकते रहते। मांग की पूर्ति वाला घाटे में रह जाता है, लेकिन मांग को नियंत्रित करके फिर निवृत्त करने वाला आदमी सुखी हो जाता है। ध्यान भजन में भी मन नहीं लगता, क्यों? कि जब ध्यान भजन में बैठते तो दुनिया याद आती है और दुनिया में रहते तो ध्यान भजन या भगवान याद आता है। जब ध्यान भजन में बैठते हैं तो मन खाली होता है, खाली मन होता है तो उसमें जिसका महत्व होता है उसकी याद आती है। और जब व्यवहार में लगते हैं तो व्यवहार से उबते हैं तो महत्व भगवान का होता है, तो भगवान याद आता है। विचार से जिसका महत्व आप रखते हैं वो आपको याद आएगा। अविचार से तुच्छ चीजें महत्व चीज वाली लगती है और विचार से तुच्छ चीजें तुच्छ दिखती और महत्व वाली चीज महत्व वाली दिखती। हम आप बच्चे थे, खिलौने को बड़ा महत्व देते थे, मिट्टी के घरोंदे, रेती के बालू के घरोंदों को बड़ा महत्व देते थे। और उस घरोंदे को कोई तोड़ दे तो फिर उसकी नौबत आई, रोएंगे, पीटेंगे और उसको डांट जब तक नहीं पड़ती तब तक उस बच्चे का पीछा नहीं छोड़ते थे।
जब वो खेलते खेलते हैं विचार आया कि चलो अब खाने जाना है, ये तो कुछ भी नहीं, तो अपने हाथ से वो घर तोड़ देते थे तो मजा आता था। मिट्टी के घरोंदे बनाए आपने, हमने ये सब खेल खेल के आए ना, छोटे मोटे खिलौने। क्यों जी, आपने भी तो बनाए होंगे मिट्टी के घरोंदे या छोटे मोटे खिलौने से खेले होंगे। अभी मोटे हो गए तो क्या बड़ी बात है, नन्हे मुन्ने भी तो, निर्दोष बच्चे भी तो थे अपन, जयराम जी की। हाँ, तो अपन जब खेलते थे और वो चीज कोई छीन ले या ले जाए, अपना घरौंदा तोड़ दे तो सिर कूटते थे, अपने विचार से उसको मिटा देते तो मजा आता। ऐसे ये संसार की चीजें छोड़नी पड़ती है या काल छीन लेता है तो आदमी हाय हाय करके रो कर मरता है, लेकिन विचार से उसकी आसक्ति छोड़ दे तो भगवान के चिंतन में बादशाह होकर अमर हो जाता है। पहले के जमाने में शिकारी लोग, मदारी लोग बंदर कैसे पकड़ते थे कि जाते जंगल में, जिस पेड़ पे बंदर बैठे हों, बंदरों को दिखाते दिखाते सकड़े मुंह के घड़े में वे लोग कुछ चीजें डालते। छुआरे हैं, मूंगफली के फूफे हैं, अखरोट हैं, खजूर है, मिश्री के टुकड़े, गुड़ के टुकड़े। बंदर यूं देखे, कान यूं घुमा, मुंह में पानी आए। शिकारी सोचता कि बेटा फिक्र मत करो, सब तुम्हारे लिए है, ठहरो जरा। उसको थोड़ा मजबूत करके बांध बूंद के गढ़े को अथवा गाड़ के शिकारी चला जाता, छुप जाता, और बंदर धपाक से हाथ डालता। सकड़े मुंह का, सुराही समझ दो, सुराही की टाइप का सकड़े मुंह का बर्तन में बंदर हाथ डाले और मुट्ठी भरे तो फिर वो पकड़ा जाए। अब वो समझता था कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया है। फिर वो पीछे के दो पैर पटकता, आगे का हाथ पटकता है, पूंछ पटकता है, सिर पटकता है, चीखता है। ऐसे करते 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 परेशान हो जाता है। सिंगल भी कर लेता है, डबल भी कर लेता है, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करता, बाकी सब कर लेता है। फिर क्या होता है कि उसके चीखने से, सिंगल डबल करने से पिंड नहीं छूटता। उसके अंदर अगर विचार आ जाए कि क्यों बंधा हूं और कैसे खुलूंगा, विचार आ जाए तो मुट्ठी खोल दे, फिर एक एक पीस उठाकर मजे से खा सकता है। ऐसे ही अज्ञानी और निगुरे जीव संसार में इसी तरह से मुट्ठी भर लेते और फिर रोते रहते कि हाय रे दुखी हूं, हार्ट अटैक है, नींद नहीं आती, टेंशन है, फलाना है, ढींगना है। अगर विचार का आश्रय ले तो न कोई फलाना है, न कोई ढींगना है, न टेंशन है, न मुसीबत है। खुशी से खा, खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। न बन मुल्ला, न बन काजी, न रख रोजा, न मर भूखा, न जा काशी, न जा मक्का। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। भगवान के चिंतन से हमारा तो अंतःकरण शुद्ध होता है, लेकिन भगवान के हृदय में भी हमारे लिए प्यार उभार होता है तो हमें आसानी होती है, भगवतमय चित्त बन जाता है। यहाँ गीता में आया है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र पार्थ धनुर्धर, तत्र श्रीर्विजयोर्भूति, तत्र श्रीर्विजयोर्भूति, ध्रुवा नीतिरिति में मति, ध्रुवा नीतिरिति में मति। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। आपके जीवन में पुरुषार्थ के साथ भगवत आश्रय हो। भगवत आश्रय जीवन में चार चांद ले आता है। सफलता मिली तभी भी सफलता का सुख को बांटकर आदमी परम सुख को जगाएगा। विफलता मिली तो अपना
कारण ढूंढकर विफलता को हटाएगा। अगर भगवत आश्रय नहीं है तो सफलता मिली तो घमंड हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, और विफलता मिली तो विषाद की खाई में गिर जाएगा। इसलिए भी भगवत आश्रय जरूरी है, और विचार से भगवत आश्रय, भावना से भगवत आश्रय लेते हैं लेकिन भावना बदलती रहती है और संदेह बना रहता है। ज्ञान में फिर संदेह मिट जाता है। ये खिलौने का तोता है, आपने देख लिया। अब इसको आपने एक बार देख लिया तो इसका हो गया आपको ज्ञान। अब इस तोते को मैं छुपा दूं, आपको दूसरी बातों में लगा दूं, तो इसकी विस्मृति हो सकती है, आपको इसका आदर्शन हो सकता है, लेकिन इसका अज्ञान अब नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार ज्ञान हो गया जिस वस्तु का, उसकी विस्मृति हो सकती है, आदर्शन हो सकता है। मैंने छुपा दिया आदर्शन, तुम्हें बातों में लगा दिया, तुम और कहीं लग गए, विस्मृति हो सकती है, लेकिन इस विषय का आपको अज्ञान नहीं हो सकता। ऐसे विचार से उस योगेश्वर तत्व का अगर ज्ञान हो जाए तो व्यवहार में तुम लगे तो विस्मृति हो सकती है, आदर्शन हो सकता है, लेकिन परमात्मा का हुआ ज्ञान एक बार फिर अज्ञान नहीं होता है। तो यही कारण है कि अंतमति सा गति और लोगों के लिए लागू पड़ती है। एक बार जिनको विचार के द्वारा अपने योगेश्वर तत्व का अनुभव हो गया, वे चाहे हाय हाय करते हुए मरे, काशी की बजाय मगहर में मरने को चले जाए कबीर जैसे व्यक्ति, फिर भी उनकी मुक्ति में कोई आंच नहीं आती। भावना तो बदल जाती है, लेकिन ज्ञान एक बार हुआ तो अज्ञान नहीं होता। जापान में एक संत हो गए मेजी, उनका शिष्य था कोइची। जापान के राज्यपाल, क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागाकी एक बार उस संत मेजी के दर्शन करने गए। उसने अपना परिचय पत्र दिया कोइची को कि आपके संत मेजी को बोलो कि गवर्नर साहब आए। उसने जाकर संत महापुरुष को बताया। वो संत तो मौजी थे, लेकिन क्योटो राज्य के गवर्नर आए, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूं, मेरे पास टाइम नहीं, उनको मना कर दो। कोइची ने जब कहा कि मेरे गुरुजी के पास टाइम नहीं और वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं और आप वापस जा सकते हो, तो क्योटो राज्य के राज्यपाल को मानो एक थप्पड़ लगी उसके अहंकार को। बड़ा अहंकार में आकर दुखी हुआ, परेशान हुआ थोड़ा, लेकिन थोड़ा फिर विचार का आश्रय लिया कि मुझे तो पीस चाहिए, इनसे सीखना है, क्यों इन्होंने मना किया होगा। फिर पता चला कि मैं राज्यपाल हूं, जो पदवी छोड़ जानी है उसका अहंकार मेरी खोपड़ी में और मेरे व्यवहार में ईगो है, इसलिए उस संत ने मेरी बात को, मेरे मुलाकात को ठुकरा दिया। क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागाकी को अपनी गलती समझ में आई। उसने नम्रता के वचन लिखकर फिर शिष्य को प्रार्थना की। शिष्य गुरुजी के पास चिट ले गया। गुरुजी ने कहा, ओह किटागाकी, आई वॉन्ट मीट हिम, मैं इससे मिलना चाहता हूं, वेलकम, उनको बुलाओ। चकित हो गया कि अभी अभी तो बोला कि मेरे पास टाइम नहीं, मैं इनसे नहीं मिलना चाहता हूं, और उसने फिर नम्रता के 2 शब्द लिखकर भेजा और गुरुजी बोलते, ओहो ये है, बुलाओ, मैं इनसे मिलना चाहता हूं। बुलाया। 1.25 घंटा संत मेजी के चरणों में क्योटो का राज्यपाल किटागाकी बैठा, और जब बाहर निकला तो उसके चित्त में श्री उभरी थी, उसके मन में विजयी संस्कार कुछ उभरे थे, उसकी आंखों में
कोई स्नेह और चमक देखी। वो धर्म का पहला पाठ पढ़कर निकला, नम्रता और श्रद्धा। कई राजा हुए और मर गए, लेकिन क्योटो राज्य के राज्यपाल किटागाकी अभी भी संतों की जिह्वा पर उसका नाम आ रहा है। क्या होगा? श्रद्धा और विचार के समन्वय का, भावना और कर्म के समन्वय का। भावना नहीं होती और अकेला कर्म को महत्व देता, राज्यपाल के नाते संत मेजी को सताता तो बुरा हाल होता। अकेली भावना होती तो भी गड़बड़, अकेला कर्म का बल होता तो भी गड़बड़। भावना के साथ कर्म और कर्म के साथ भावना, महापुरुष को पहचानने के लिए वो थी उसकी विचारधारा। तो क्योटो राज्य के राज्यपाल राजकाज में तो सफल हुए, लेकिन अपने जीवन को भी उन्नत करने में सफल हुए। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान को अगर पाना है तो कर्मों की अपेक्षा नहीं, अपितु जो कर्म कर रहे हैं उसमें फल की इच्छा का त्याग करने से भगवत प्राप्ति की योग्यता बन जाती। कर्म का फल जो मिलेगा वो तो बिछड़ जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति की जो योग्यता बनेगी तो भगवान से मिला देगी। और भगवान से मिलना तो पूरी प्राप्ति होती है, कर्म के फल पूर्ण नहीं होते। भगवान से मिलने की, भोगों से मिलने की इच्छा मात्र से भोग नहीं मिलते, उनके लिए तो कर्म करना पड़ता है। फिर प्रारब्ध का योग हो, वातावरण अनुकूल हो, तभी संसार की वस्तु मिलती है। जब मिलती तो है लेकिन वो छूट जाती है। और संसार की वस्तु की इच्छा करते करते अगर मर गए तो दुर्गति होती है, और भगवान को मिलने की इच्छा करते करते मर गए तो भी देर सवेर भगवान के लोक में पहुंचता है। संसार की इच्छा करो तो पूरा संसार एक आदमी को नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान को पाने की इच्छा करो तो भगवान मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे। संसार मिलेगा तो साथ में नहीं रहेगा, छूट जाएगा। भगवान मिलेंगे तो कभी छूटेंगे नहीं, कभी साथ छोड़ेंगे नहीं। भोगों की इच्छा से मन में कपट, बेईमानी, डर आदि आ जाता है, लेकिन भगवान की भक्ति से आदमी निष्कपट, निर्भय और आनंदित होने लगता है। भोगों का स्मरण करते करते मरने में तो दुर्गति होती है, लेकिन भगवान का स्मरण करते करते मरने में सद्गति होती है। तो जो संसार की चीजें मिल गई उनमें तो संतोष कर ले और भगवान को पाने की इच्छा बढ़ा दे, ताकि तुच्छ इच्छाएं शांत हो जाए और भगवत प्राप्ति की इच्छा जोर पकड़े। श्री विजय भूति और ध्रुवा नीति ये भगवत आश्रय से अपने चित्त में आ जाती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्रीर्विजयो भूति, तत्र श्रीर्विजयो भूति, ध्रुवा नीति रीति में मते, ध्रुवा नीति रीति में। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय भूति और ध्रुवानीति ऐसा में, वहीं ध्रुवानीति आदि है, ऐसा मेरा मत है। हरि ओम।